इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविक जीवन या आपकी दिनचर्या से कोई संबंध नहीं है। यदि फिर भी आप अपनी बुद्धिमत्ता से कोई तुलना करते हैं या इसे अपनी दिनचर्या के अनुरूप समझते हैं तो कृपया अपने रिस्क पर करें। यह स्क्रिप्ट पूर्ण रूप से ओपन सोर्स है। अजी सुनिए, कल पापा का फोन आया था, कह रहे थे कि क्रिस खतरे में है। पापा मुझे थी क्रिस खतरे में है। चिट्ठी भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। अभी मैं ऑफिस के लिए हो रहा हूँ, निकलता हूँ। ये आजकल हर चीज तेरा है या तेरा ए पर आके क्यों रुक जाती है? जयराम जी की बाबूजी, वो हमारे डायरेक्टर साहब है ना, डायरेक्टर तक चाहे वहां तक न चाहे। डायरेक्टर साहब मतलब? अरे डायरेक्टर साहब, वो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सरोन जी, उनको नहीं जानते क्या? और डायरेक्टर से याद आया, अरे हमको उनका भी तो गाड़ी साफ करना था। भैया हम चले, हमको लेट हो रहा है। मैं भी लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है। अरे साहब, ये चाबी पार्किंग ठीक लगा के जाइए। ये देखो चाबी, मुझे अटेंडेंस मार्क करना है, देर हो रहा है पहले। अरे साहब, क्या कर रहे हो ये? मैं क्या करूंगा इसका? गुड मॉर्निंग तो लेते जाइए। डायलॉग था नहीं तुम्हें, आगे भी तो बोल रहे हैं ना। ये ओटीपी आज भी नहीं आ रहे हैं। हो गया चेक इन। अरे सर, अब तो गुड मॉर्निंग ले लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? क्या सर, आज भी वही क्रिस वाली टी शर्ट? क्यों ना पहनूं भाई, पैसे दिए इसके लिए। क्विक शॉट बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, क्विक शॉट वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बबल शॉट बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ एन, बबल शॉट वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अरे भाई, सिर्फ टेक्निकली पढ़ोगे क्या? सुना है इस बार जनरल अवेयरनेस भी आ रहा है, काफी सारे ऑफिस ऑर्डर्स आए हैं, वो भी देख लेना। ओके सर। और स्पेशली वो है ना जो नया एसपीए का फॉर्मूला है, वो जरूर रख लेना। बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके सर। एसपीए फॉर्मूला इज इक्वल टू, और एसपीए फॉर्मूला इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट 363 माइनस ब्रैकेट एल माइनस 30 अपॉन 365। ये क्या कर रहा है यार? अरे सर, इसका 2 साल से प्रमोशन रुका हुआ है, एग्जाम है बेचारे का, तैयारी कर रहा है। 2 साल से तो मेरा भी प्रमोशन रुका हुआ है। अरे सर, प्रमोशन का क्या करना है जब क्रिस ही खतरे में है? ये तो सच है, क्रिस तो खतरे में है। पर एक बात बताओ, क्रिस अगर बंद होगी तो करेंगे क्या? मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। सोचा है कुछ दिक्कत? सर आप ना टेंशन बहुत लेते हो। मतलब हमने तो सोच रखा है भाई, पकौड़े तलेंगे, लाखों कमाएंगे, भैया ऐश की जिंदगी रहेगी अपनी। तो हमने तो सोच रखा है सर, गांव जाएंगे, अपनी जमीन है वहाँ एक फार्म हाउस बनाएंगे, बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। सर मैं तो अग्निवीर बनूंगा। मेरे पास भी कुछ नए आइडियाज है, मैं तो भाई शार्क टैंक चला जाऊंगा। ये शार्क टैंक क्या है? आपको पता नहीं सर? गूगल सर्च देख लो सर, आइडियाज की असली कीमत वहां पर ही है। अच्छा, अभी देखता हूँ मैं। और आइडियाज देखते देखते हैप्पी सिंह पहुंच गए शार्क टैंक ख्यालों में। इंडिया में हजारों लोगों के सपनों को उम्मीद देने शार्क टैंक इंडिया के कोने कोने से अपने बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट पाने की चाह लिए यहाँ आएंगे एंटरप्रेन्योर और उनके बिजनेस को परख के इन्वेस्ट करेंगे मल्टी मिलियनेयर बिजनेस टाइकून्स यानी शार्क्स। बदलते भारत की नई तस्वीर। हेलो, हाय।
और मैं आपके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेके आया हूँ, एक इनोवेटिव आईटी सॉल्यूशन ESS, जो पूर्ण रूप से जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, फुली ऑटोमेटेड। वाओ, ESS, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है उनके वेलफेयर के लिए। तुम क्या नया लेके आओ यार? नो शाक, दिस इज नॉट एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, दिस इज एम्प्लॉय स्क्रू सिस्टम। ट्रू, ट्रू, राइट। ये सिस्टम एम्प्लॉयज को स्क्रू करता है, उनको हमेशा एज पे रखता है, और इसका मेन मकसद वेलफेयर नहीं, इसका मेन मकसद है एम्प्लॉय को परेशान करना। भाई एक बात बताओ, ये एम्प्लॉय स्क्रू सिस्टम जो कह रहे हैं, ये वाकई में काम करता कैसे है? कुछ डिटेल में बताओगे सभी लोगों को? यस शाक, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इनोवेटिव फीचर है वो है अटेंडेंस। ओके। इस अटेंडेंस फीचर का मेन मकसद है कि आपकी प्रोडक्टिविटी 8 घंटे नहीं, 8.5 घंटे इंश्योर करना, 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक। 1 मिनट भी अगर एम्प्लॉई अपनी सीट से उठा, उसकी सैलरी कट, और इवन अगर वो वॉशरूम भी गया तो जितनी देर के लिए वॉशरूम में रहा उसकी सैलरी कट। गजब बेइज्जती है यार, जबरदस्त। लेकिन ये बताओ, हाउ विल यू इंश्योर कि सैलरी कटे ही कटे? जैसे मैंने पहले बताया, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हुए हैं। आपका फेस कैमरे से हटा, सैलरी कटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। बट एक बात मुझे याद आ रही है, कभी कभार क्या होता है कि हमारी बोर्ड्स की मीटिंग होती है, अर्जेंट मीटिंग, उसमें तुम्हारा ये ESS कैसे काम करता है? इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए हमारे पास कैमरा लगे हैं, लेकिन अगर वो मीटिंग में जाता है तो हमारे पास जियो फेंसिंग फीचर है। और मीटिंग से ध्यान आया, इसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर है रिफ्रेशमेंट का। ये सुनिश्चित करता है, ये सिस्टम प्रपोज करता है कि जब वो मीटिंग में जा रहे हैं तो उसको किस तरह के स्नैक्स ऑफर होंगे। अगर वो मैनेजमेंट मीटिंग में जाएगा तो उसको ढोकला मिलेगा, स्वीट्स मिलेंगी, लेकिन अगर वो टेक्निकल मीटिंग में अपनी टीम के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसको डिस्पोजेबल कप में चाय मिलेगी, लेकिन वो भी 4 बार कॉल करने के बाद। हमारे लिए एम्प्लॉय वेलफेयर बहुत ही क्रूशियल है, तो आप हमारे एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए क्या इंश्योर करेंगे? क्या आपके ESS में इसके लिए कोई प्रोविजन है? मैम, वेलफेयर की जहां तक बात है, जिसका वेलफेयर है वो अपना वेलफेयर खुद सोच लेगा। हैप्पी सिंह, वेलफेयर के लिए वो अपनी वेलफेयर एसोसिएशन बना सकते हैं, अपनी सेवा वो खुद करें। गुड आइडिया। हैप्पी सिंह, अगर तुम्हारा सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है तो कोई भी एम्प्लॉय इसमें तो छेड़छाड़ कर सकता है। भाई सिक्योरिटी कहाँ है इसमें? आज सुबह सबने पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, लेकिन नहीं, इसमें सिस्टम में बहुत ही हाई लेवल की सिक्योरिटी एम्बेडेड है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंजीनियर्स को अपने काम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, तो इसमें अपग्रेडेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी है जो ISO 54002 है। आपने ISO 27001 पढ़ा होगा, उससे भी डबल पावर की सिक्योरिटी इसमें इंप्लीमेंटेड है। अमेजिंग, गुड फीचर। अच्छा, वो तो सब ठीक है हैप्पी सिंह, क्या प्रमोशन के लिए भी कुछ प्रोविजन है इसमें? ये खाली बस यूं ही एम्प्लॉय स्क्रू कर रहे हो? यस शाक, प्रमोशन करना क्यों है? प्रमोशन तो रोकना है। इसमें एक बहुत ही इनोवेटिव फीचर है, वो है बैकडेट पॉलिसीज। जब भी एम्प्लॉय आगे बढ़े, आप बैकडेट पॉलिसीज निकालिए। ये कैसा सिस्टम है भाई? मतलब एम्प्लॉयज आगे आगे, पॉलिसीज पीछे पीछे। गुड यार, लेकिन एक बार बताओ, एक क्रूशियल पॉइंट है, लीव कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि मेरी IT ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लोग बल्क में लीव पे जाते हैं, तो मेरे पास टारगेट पूरे करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन है। लीव के दिन वर्क फ्रॉम होम करा लो, राइट, या दूसरा जो अच्छी कंपनीज करती है, बेंच स्ट्रेंथ रखो, लीव वालों के रिप्लेसमेंट में काम कराओ, लेकिन उसका खर्चा बहुत है। अगर तुमने वो खर्चा मेरा बचा लिया, मैं तुम्हारे स्क्रू सिस्टम को मान जाऊंगा। यस शाक, इस सिस्टम में हमारे ब्रिलियंट माइंड्स ने बहुत ही इनोवेटिव फॉर्मूला एम्बेड किया है, और वो फॉर्मूला
जो रामानुजन थ्योरी पे बेस्ड है, हाईली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है एल। दैट्स इंटरेस्टिंग। वाओ, एल की कोई वैल्यू भी होगी? एल जो अभी अभी हमने 90 से रिड्यूस करके 30 किया है, आप चाहे उसे 15 करें, 10 करें, 20 करें, एंड सीधा इंपैक्ट, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। बट एक बात बताओ, इसमें तो हो सकता है कि मैनेजमेंट भी फंस सकती है। राइट पॉइंट। ट्रू सर, बट ये जो सिस्टम है, ये जो इनोवेटिव सिस्टम है, ये सिर्फ प्रजा के लिए काम करता है, राजा के लिए नहीं करता। यार नब्ज को पकड़ रखी बंदे ने। ठीक है हैप्पी सिंह, गिव अस अ मिनट, हम आपको बताते हैं। लेट अस डिस्कस। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, इतने सारे फाउंडेशन के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन टिक पाएंगे? यार देखो, आइडियाज बड़े अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे टिका पाएंगे मुश्किल है। तो लेट्स टेक अ कॉल। ओके, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक इस तरह के वर्क कल्चर में कोई भी एम्प्लॉय सस्टेन कर पाएगा। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन द कंपनी एंड आई एम नॉट बाइंग दिस, सो आई एम आउट ऑफ दिस। लाउड बोलो। But anyways, all the best for your future. Guys, what's your take? हैप्पी सिंह, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। कोई यूज केस है तुम्हारे पास? है ना सर? हैप्पी सिंह, मुझे लगता है मेरे एम्प्लॉय मेरे एसेट्स हैं और बहुत ही मेहनत से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक लाया हूँ, और इनकी जो लॉयल्टी है वो एक दिन का खेल नहीं है, कई साल लगे हैं इस लॉयल्टी को लाने में। और ये तुम्हारा जो बिजनेस मॉडल जो तुम ESS स्क्रू सिस्टम बता रहे हो, मुझे लगता है कि ये कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ना स्केलेबल है और ना ही सस्टेनेबल है। तो सॉरी, आई एम ऑल्सो आउट, बट विश यू ऑल द बेस्ट हैप्पी सिंह फॉर योर आइडिया एंड ब्राइट फ्यूचर। चौधरी साहब, नाराज कर दिया आपने लड़के को। नहीं, मुझे कुछ हैप्पी सिंह इज नाउ नॉट सो हैप्पी। यार तेरे को एक फ्री में आइडिया दूं, वैसे मारवाड़ी हूं, फ्री का आइडिया देता नहीं हूं। फ्री का आइडिया सुन लो, अगर इंप्लीमेंट कर पाओ तो भूल जाओ स्क्रू सिस्टम को, शायद काम ना करे। देखो मेरी 40 कंपनियां हैं, 3 तो पब्लिक सेक्टर खरीदी पिछले महीने। अगर ये सिस्टम एज इट इज लगाया, कितना चलेगा तुम बताओ? 6 मंथ, 1 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत नेगेटिव होगा हमारी वर्कफोर्स के ऊपर। सो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम काम करेगा। सो फ्रॉम माई साइड सॉरी, बट बेटर ट्राई समथिंग एल्स। ऑल द बेस्ट। ओके शाम। अच्छा हैप्पी सिंह, 1 मिनट यार, एक जवाब दो मुझे। ये इतने इनोवेटिव आइडिया तुम लाते कहां से हो? मतलब बचपन से टैलेंटेड हो क्या? बचपन से टैलेंटेड है या कोई क्रैश कोर्स का सर्टिफिकेशन करके आया है? शार्क, मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में 17 साल काम किया है। व्हाट? 17 साल? और टाइमली हर प्रोडक्ट की डिलीवरी भी दिया है। दैट्स अमेजिंग, रियली आई एम इम्प्रेस्ड। अगर तुम इस कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हो फॉर द 17 years, आई कैन बेट यू कैन सर्वाइव एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। सो इसका आइडिया नहीं पसंद आया मुझे। आई डोंट लाइक योर आइडिया, बट आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, आई लाइक योर पेशेंस, I like your tolerance, all of the above. I can bet on you. एक ऑफर दूं अगर मानोगे तो, अगले महीने बांग्लादेश रेलवे की IT कंपनी खरीद रहा हूं। वाह भाई साहब, डायरेक्टर बनोगे उस कंपनी के। ऑफर मंजूर है तो सैलरी डिस्कस करें। ऑफर तो अच्छा लग रहा है, ले लूं क्या? GM सर, सर डेटा सर, अभी तो मैं स्किट में हूं सर, शाम को दे दूंगा। हाँ सर। शार्क टैंक, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरे कोलीग्स का क्या होगा? और जिस कर्मभूमि में मैं 17 साल से काम कर रहा हूं, इस क्रिस का क्या होगा? नहीं,
मुझे अपने आप को नहीं, अपनी कर्म भूमि, अपनी क्रिस को बचाना है, और उसको सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। इसलिए मैं हैप्पी सिंह उस ईश्वर की तपस्या करूंगा। पर तपस्या करूं किसकी? मैं भी कुछ सोच लूं। नारद मुनि की ठीक रहेगी। तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, ज्ञान के भंडार हैं, नारद मुनि ठीक रहेंगे। ओम नारद मुनि नमः। ओम नारद मुनि नमः। ओम नारद मुनि नमः। आंखें खोलो वत्स, देखो हम आ गए। बोलो क्या वरदान मांगते हो? मुनिवर, आपने इतनी जल्दी दर्शन दे दिए? देर आए बेकार आए। नारायण नारायण। वत्स, तुम 17 सालों से इस क्रिस में जॉब कर रहे हो, क्या ये किसी तपस्या से कम है? मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो क्या वरदान मांगते हो? मुनिवर, आप तो सब जानते हैं, तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं। इस समय क्रिस खतरे में है, बस उसी का समाधान चाहिए, यही वरदान। खतरे में है? नारायण नारायण। ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा वत्स, तुम कुछ और मांग लो। ये तो किसी और के हाथ में है, मैं इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूं, वो तो कोई और है। नारायण नारायण। बोलो कुछ और मांग लो। नहीं मुनीश्वर, मुझे यही वरदान चाहिए, इसी समस्या का समाधान चाहिए। सोचना पड़ेगा, जुगत लगानी पड़ेगी। किस प्रभु के पास जाना है ये सोचना पड़ेगा, बट प्रभु को गए तो जमाने हो गए। अब तो सब कुछ वैष्णव जी के हाथ में है। अरे मेरा मतलब विष्णु जी नारायण नारायण, तो हमें उन्हीं की शरण में जाना होगा। तो अब क्या मैं विष्णु जी की तपस्या करूं? इसमें तो बहुत समय बीत जाएगा। अरे नहीं वत्स, तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें विष्णु जी के पास सीधे ले चलूंगा। चलो हम विष्णु जी के पास चलते हैं। धन्य हो मुनिवर, धन्य हो। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान। एक फरियादी मनुष्य आपकी शरण में आया है, उसकी समस्या का समाधान करें प्रभु। प्रणाम प्रभु। अरे वत्स, कुछ समय पहले ही तो मैंने तुम्हें नेशनल रेल म्यूजियम में दर्शन दिए थे, याद है ना सबको? तुम फिर से आ गए, क्या विपदा आन पड़ी? हे पालनहार, हे करुणा निधान, आप तो सब जानते हैं क्रिस खतरे में है। आए दिन नई नई नोटिस, आए दिन नई नई खबरें, कभी IRCTC, कभी TCS, और कुछ दिन पहले तो एक रिपोर्ट भी आ गई थी। संजीव जी, उन्होंने संजीवनी बूटी की जगह कोई और ही बूटी दे डाली। और नाथों के नाथ, उन्होंने तो ये भी लिख दिया कि 30 दिन का नोटिस और बस। नारायण नारायण। आप ही कुछ समाधान करें प्रभु। यही इस जीवन की विडंबना है, लेकिन यही विधि का विधान भी है। नारायण। इस अनिश्चितता के बीच देखो क्रिस का इंजीनियर कितना परेशान है। नारायण नारायण। और वो आउटसोर्स वालों को देखो, जिन्हें कल का भी पता नहीं, वो तो और भी महान है। नारायण नारायण नारायण।
इतने संकट में, इतनी विपदा में तुम कैसे काम कर लेते हो वत्स? नारायण नारायण। बहुत वर्क प्रेशर है वत्स, बहुत वर्क प्रेशर है। नारायण नारायण। भगवान, आपने ही तो कहा था कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। ठीक बोल रहे हो तुम। इस जीवन के अंदर अनुकूल समय भी आएगा, इस जीवन में प्रतिकूल समय भी आएगा। नारायण नारायण। सत्य वचन, सत्य तुझे पॉलिसी भी सताएगी और तेरा प्रमोशन भी रुक जाएगा। प्रमोशन भी रुक जाएगा। नारायण 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 नारायण। तू परीक्षा भी दोहराएगा, फिर भी तू क्राउड बेनिफिशियरी ही कहलाएगा। क्राउड बेनिफिशियरी ही कहलाएगा। नारायण नारायण नारायण। छुट्टियों में अंडमान की वो लहरें जब तेरे तन को शीतलता दे रही होंगी, यहां मैनेजमेंट तेरा एसपीए वापस ले रही है। नारायण नारायण नारायण। एसपीए। तू इसी काल चक्र के चेक इन चेक आउट में फंसा रह जाएगा। कटु सत्य, कटु सत्य। नारायण नारायण नारायण। पर वत्स, धैर्य और संयम यही तेरे नौका पार लगाएगा। ये कठिन समय है, ये भी बीत जाएगा। बीत जाएगा, बीत जाएगा। नारद, तुम इन्हें धर्मराज के पास ले जाओ और इनकी समस्या का निवारण सुनिश्चित करो। जी भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। चलो हैप्पी सिंह। प्रणाम भगवान। प्रणाम। कल्याण भवतु, कल्याण भवतु, कल्याण भवतु। यम है हम। नारायण। हम है यम। टू यम। अरे मुनिवर आप, प्रणाम। आइए आइए आइए। प्रणाम धर्मराज। देखिए कौन आया है। अरे हैप्पी तुम। प्रणाम धर्मराज। अरे तुमने पिछली बार परलोक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। पर अब समय आ गया है कि अग्रभाग तकनीकी की सहायता से लोक परलोक 2.0 बनाया जाए। अग्रभाग तकनीकी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। नारायण नारायण। मैंने भगवान विश्वकर्मा जी से भी बात की थी इस विषय में, परंतु उनकी टीम को स्किल डेवलपमेंट के नाम पे काफी समय चाहिए था। पर हैप्पी तुम तो हर कंडीशन में काम कर लेते हो। तुम्हें तो काफी एक्सपीरियंस है और सुना है अनसैंक्शन्ड वर्क तो तुम और जल्दी कर देते हो। तो अब जब तुम आ ही गए हो तो लोक परलोक 2.0 बनाकर ही जाओ। यमराज, धर्मराज, यहाँ पर तो आपके त्वचा में नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम रहता है। नारायण। वो तो मैं इंद्रदेव से कह के बादलों की व्यवस्था करवा दूंगा। बादलों की व्यवस्था मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। नारायण नारायण। मुनिवर मुनिवर। धर्मराज, इसको सबको बाद में देख लेंगे, पर इस समय मैं किसी और प्रयोजन से आपकी शरण में आया हूँ। कैसा प्रयोजन? क्रिस खतरे में है और स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे आपके पास इस समस्या के समाधान के लिए भेजा है। अब प्रभु ने आदेश दिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अभी चित्रगुप्त से बात करके क्रिस की फाइल मंगवाता हूं। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, कृपया ध्यान दीजिए। चित्रगुप्त वर्क फ्रॉम होम पर हैं। वर्क फ्रॉम होम क्या अभी चल रहा है? नारायण नारायण। कोई बात नहीं प्रभु, मैं उसे फोन करता हूं। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। प्रभु की जय हो। प्रणाम प्रभु। क्या तुम वर्क फ्रॉम होम पे हो? हाँ प्रभु, वर्क फ्रॉम तो आजकल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसमें इतनी विचलित होने वाली क्या सी बात है? नहीं नहीं, मैं विचलित नहीं हो रहा। ये तो हर ऑफिस में होना चाहिए, है कि नहीं? नारायण नारायण। चित्रगुप्त, तुम एक काम करो, क्रिस की फाइल को देखो और मुझे बताओ कि क्रिस को कितना समय शेष है। महाराज, वो फाइल वो तो गुम हो गई है। अभी कल ही तो हमने नोटिस बोर्ड पे चिपकाई थी सर।
अरे चित्रगुप्त, ऐसे कैसे खो गई फाइल? हाँ, मैं तो परिहास कर रहा था प्रभु, क्षमा करें। फाइल वहीं आपकी उत्पीठिका पे रखी हुई है। उत्पीठिका? उत्पीठिका? इतनी शुद्ध हिंदी। भगवान, कहीं आपने उसको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्रिस से तो नहीं हायर किया? मैंने डेपुटेशन पे तो भेजा था एक बार। नारायण नारायण। मैं फाइल देख ही लेता हूं। इस पर तो घोर विपत्ति है। धर्मराज, कुछ तो उपाय होगा, भगवान विष्णु की बात का मान रखें। अब भगवान ने कहा है कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। मैं अमृत का वरदान तो नहीं दे सकता, पर एक उपाय है। मैं इसके कमेंट सेक्शन में एक टिप्पणी लिख देता हूं। नारायण। ना तुम्हें कोई पॉलिसी मार पाएगी, ना ही तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी मार पाएगी। वाह वाह वाह, नारायण नारायण। ना ही तुम्हें कोई टेंडर मार पाएगा, ना ही तुम्हें कोई वेंडर मार पाएगा। ना कोई वेंडर मार पाएगा। नारायण नारायण। ना ही तुम्हें कोई प्रलय से मार पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई विलय से मार पाएगा। मर्जर से भी नहीं मार पाएगा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। नारायण नारायण। हरि सिंह ने कुछ और समय के लिए क्रिस को बचा लिया, पर कब तक, यह अब भी यक्ष प्रश्न है। और साथ ही साथ 1 महीने से ज्यादा तपस्या करने के कारण हैप्पी सिंह का SPA भी काट लिया गया। धन्यवाद।